by replacing one or more hydrogen atoms from ammonia. This is your ammonia molecule, NH3. That is your ammonia. If you replace one or two or all the three hydrogen atoms from this ammonia molecule by the alkyl group, then you will get the alkyl derivatives of ammonia, and all such compounds are called as amines. So what are amines? यदि बोला जाता है आपको, तो amines क्या है आपके? मोनो या फिर डाई या फिर ट्राई अल्किल डेरिवेटिव्स, मोनो अल्किल और डाई अल्किल और ट्राई अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ ammonia are called as amines. तो अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, उसके बदले में एक अल्किल ग्रुप एडजस्ट कर दिया उसमें, सो दैट विल बी मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया एंड दैट इज योर प्राइमरी अमाइन. ये जो बनाया हमने अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया अल्किल ग्रुप से, एंड इन दैट केस यू विल गेट पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज a primary amine. If the two hydrogen atoms are replaced, then that will be called as a secondary amine. देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रहा है and instead of that alkyl group बढ़ रहा है. Then this is your trialkyl derivative in which all the three hydrogen atoms from this ammonia molecule are replaced, and in that case this is called as a tertiary amine. तो इसमें जो ग्रुप है उस पे ख्याल देना पड़ेगा आपको. दिस इज योर टर्शरी टाइप ऑफ अमाइन. NH यदि दिखता है तो दैट इज योर सेकेंडरी अमाइन, और NH2 दिखता है तो प्राइमरी अमाइन. यू गॉट माय पॉइंट? यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है जो आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स या अल्कोहल फिनॉल में यूज किया, अल्कोहल में यूज किया है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होता. यहाँ देखा जाता है कि भैया नाइट्रोजन के आपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए हैं. How many hydrogen atoms from ammonia are replaced by the alkyl group, and depending on that functional groups will be there. NH2 for primary, NH for secondary, and N for tertiary amines. So in this way amines are further classified as primary amines that are monoalkyl derivatives of ammonia. Primary amine क्या है? What is meant by primary amine? Monoalkyl derivative of ammonia. Monoalkyl derivatives of ammonia are called as primary amine. They are represented as RNH2. ठीक है? This type of group is called as primary amino group. ये जो NH2 है आपका, this is primary amino group. Okay, so this is all about the primary amine. If you go for the secondary, then that should be dialkyl derivative of ammonia. Dialkyl derivatives of ammonia are called as secondary amines. Dialkyl derivatives.
So are you getting this? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ठीक से? नीचे वाली लाइन काफी फेंट हो गई, मैं ऊपर से लिखता हूँ। ये जो सेकेंडरी वाला है हम ऊपर लिखेंगे। डायल्किल डेरिवेटिव्स किसका? अगेन अमोनिया का ही होगा। ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन आइटम्स। जो अमोनिया है उसमें से 2 हाइड्रोजन आइटम आप रिप्लेस कर देंगे बाय अल्किल ग्रुप। डायल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज secondary amines. They are represented as, see here, RRNH। ये जो ग्रुप है आपका NH, इसकी 2 वैलेंसीज फ्री है, that will be called as secondary amino group। सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप बोल सकते हैं आप इसको, दैट इज योर सेकेंडरी अमाइन। इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसे अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और यदि अलग अलग लगे हैं तो दैट विल बी अनसिमेट्रिकल। Further classified as a symmetrical amine that contains zeros। यहाँ पे हमने लिया है CH3 NH CH3। नाउ दिस विल बी सिमेट्रिकल। लेकिन यदि हमने अनसिमेट्रिकल देख लिया, that contains 2 different alkyl groups, अनसिमेट्रिकल है तो उसमें 2 अलग अलग अल्किल ग्रुप रह सकते हैं। कंटेन्स 2 different alkyl groups are there, then that will be unsymmetrical। देखिए एक CH3 यूज किया हमने, 2 अल्किल ग्रुप लगाने हैं, वैलेंसी फुलफिल होना चाहिए, सो दिस इज योर अनसिमेट्रिकल। अब इनके नाम कैसे रखते हैं IUPAC में वो सेपरेटली करेंगे, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। प्रेजेंटली यू कैन से इट इज इथिल मिथिल अमाइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्किल ग्रुप के नाम लिख दिया आपने, इथिल मिथिल अमाइन। दिस इज अ trivial system, or you can say that is based on its alkyl group, that is a common name only। To go for the tertiary amine, tertiary amine की बात करेंगे तो that will be trialkyl derivatives of ammonia। Trialkyl derivatives of ammonia are called as tertiary amines। These are the tertiary amines, represented as
ऊपर का मिटा दूं मैं? यस, ऊपर का मिटाना है। यस सर। रिप्रेजेंटेड एज, आप कैसे भी लगा सकते हैं इसमें, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, या फिर यू कैन हैव दैट एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर। ठीक है। These alkyl groups may be similar or different. That depends on symmetrical or unsymmetrical. या फिर 1, 2, 2, 3, 3, R dash, double dash and triple dash, where R dash, R double dash may be same or different. ये जो 3 अल्किल ग्रुप लगाने हैं वो एक जैसे भी हो सकते, अलग अलग भी रह सकते हैं। देखिए, आमतौर पे हमको यहाँ कार्बन लिखने की आदत है, ख्याल रखना पड़ेगा। कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज ट्राई मिथिल अमाइन। तीनों अल्किल ग्रुप लगे, नाइट्रोजन लिखने की आदत लगाना पड़ेगा हमको। अभी तक का कार्बन के साथ में चल रहा था सर। यहाँ पे 2 सिमिलर है, एक अलग है, तो ये हो गया आपका इथिल डाइमेथिल अमाइन। So all these are aliphatic one, एलिफेटिक है सबके सब, इसमें एरोमेटिक पार्ट नहीं आया। हम एरोमेटिक अमाइन भी देख लेते अभी। ये नीचे वाली लाइन मिटा दूं मैं? यस सर। ओके। NH2 हो सकता है, NH हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल वैलेंसी ओपन जिसका है, ऐसा नाइट्रोजन है, एंड दैट इज बॉन्डेड विद एरोमेटिक रिंग, then it is called as aromatic amine. यस, बेंजीन रिंग में अमाइनो ग्रुप लगा दिया मैंने, और दिस इज द वेल नोन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस नोन एज एनिलीन।
या फिर यू कैन हैव दैट बेंजीन ऐसे लिखना, ये हटा दिया। या फिर और भी एक नाम दे सकते हैं आप इसको, अमाइनो बेंजीन। सो दिस इज योर एरोमेटिक। ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी के लिए चल के देखते हैं। दिस इज व्हाट प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख दिया, या फिर यू कैन हैव दैट CH3 NH और एक ये लगा दिया आपने, एक बेंजीन रिंग है, उसमें एक मिथिल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी हो गया आपका। ये नीचे वाला मिटा देता हूं मैं। चला भाई, ऑल दिस थिंग्स पूरा मिटा दूं मैं यहाँ से अभी। यस सर, मिटा दो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। देखिए प्राइमरी अमाइन में हमको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बचे हुए जो है दैट इज नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। नाइट्रोजन में आप सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, उसका नाम उस प्रकार से होगा, मतलब नाम में जो अल्किल ग्रुप लगाया दैट इज एन मिथिल एन फिनिल ऐसे बोलना चाहिए। यहाँ पे एन आएगा पहले, एन फिनिल मिथेनामाइन, मतलब जो फिनिल ग्रुप है वो नाइट्रोजन में लगा हुआ है इन दैट केस। तो इस तरह से नाम होते हैं सेकेंडरी या टर्शरी के। प्राइमरी में लिखना बहुत आसान है। जो अल्केन बन रहा है आपका, उसमें जो भी अल्किल ग्रुप दिख रहा है एक ही अल्किल ग्रुप होगा, उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन आप ढूंढ लेंगे और उसका E रिप्लेस बाय ANE। ई जो होता है अल्केन में आखिरी में, उसको आप हटा देंगे और वहां पे अमाइन वर्ड लगा देंगे, तो अल्केनामाइन विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। IUPAC नेम्स लिखने जा रहे हैं आप अमाइंस के। Are named as alkanamine. Yes, what should be the name of this compound? यहाँ करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा होगा? मिथेन। मिथेन का ई रिप्लेस करेंगे आप, ये हो गया मिथेनामाइन। यदि मैंने ऐसे लिखा तो इसमें 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप है इथिल, सो करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा होगा? इथेन।
इथेन का ई हटा देते हैं, एनामाइड। ये प्रोपेन का चेन है, so this is 1 2 3, so I will write 1 प्रोपेनामाइन। ये भी प्रोपेन का चेन है, इसमें कार्बन नंबर 2 में लगा दिया मैंने, so this is 2 प्रोपेनामाइन। You got this? Okay. ये सब के सब प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? इन सब में NH2 लगा हुआ है, तो ये सब के सब प्राइमरी अमाइंस है। अभी आपका 1 2 3 हो गया, सो आई विल राइट द नेम 2 मिथिल 1 प्रोपेनामाइन। प्रोपेन हो गया आपका, उसके आगे अमाइन लिखना है। एनी डाउट विद दिस नेम्स? इनके नाम से कोई परेशानी है आपको? नो सर। ओके, चलते हैं सेकेंडरी के लिए बाद में। बेंजीन का ई नहीं लिखना है सिर्फ, और यू कैन से इट एनिलीन इन IUPAC ऑल्सो। एनिलीन बोल सकते हैं आप उसको IUPAC में, दैट इज एक्सेप्टेबल। So all these are the primary amines because they contains NH2 group। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइंस के लिए नाम लिखने का स्टाइल अलग है। एन अल्किल अल्केनामाइन, यहाँ पे आपका जिनका अटैचमेंट है सिर्फ, जो हाइयर अल्किल ग्रुप रहेगा वो आपको पेरेंट अल्केन का नाम देंगे। इसमें जो अल्केन अमाइन कर रहे हैं हम आखिरी में, वो अल्केन कौन सा होगा? तो हाइयर अल्किल ग्रुप से रिलेटेड जो अल्केन होगा उसका ई रिप्लेस करेंगे और फिर उसका नाम रखेंगे। देखते कैसे होता है। ये तो बड़ा सिंपल होगा, इसका नाम लिखेंगे आप तो एन मेथिल
कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम रखा आपने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दीज आर द सिमेट्रिकल वन। इसमें भी कोई परेशानी नहीं, बिकॉज दीज आर द सिमेट्रिकल। यदि अनसिमेट्रिकल आ गया अभी तो अब क्या करें? तो ये बड़ा है, C2H5 इज हाइयर अल्किल ग्रुप, तो इससे पेरेंट अल्केन मिल जाएगा। मतलब नाइट्रोजन में कौन लगा है तो बोले CH3। नाम का इंडिकेशन होता है N मिथिल, ठीक है। उसके आगे होगा इथेन एंड देन अमाइन, N मिथिल इथेनामाइन। Are you getting this? टर्शरी में इससे अलग करना है। लिख लिया सर। ओके, टर्शरी के लिए कैसा करेंगे? तो उसके लिए भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एन लिखना है आपको, डायल्किल, मतलब दोनों अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन में लगे हुए हैं। NN डायल्किल। ऐसे हो सकता है यदि उसमें तीनों एक जैसे है, अलग अलग है तो एक N अल्किल अलग लिखना पड़ेगा। दूसरा अल्किल ग्रुप है आपका वो अलग है, उसको और एक अल्किल लिखना पड़ेगा। एंड देन तीसरा और अलग है तो यू हैव टू राइट अल्केनामाइन। ये तो यहाँ एग्जांपल लेने के बाद ही समझ में आएगा। पहला समझ में आ गया, NN डायल्किल अल्केनामाइन, मतलब उसमें दो एक जैसे है और एक अलग है। इसमें तीनों एक जैसे हैं, एक को तो अल्केन में कंसीडर करेंगे, बचे दो, तो आई विल राइट MN, मतलब दोनों नाइट्रोजन में लगे हुए मिथिल ग्रुप। NN डाइमिथिल, दो हट गए, एक बचा है, उससे पेरेंट अल्केन का नाम मीथेन, ये हटा दिया, मिथेनामाइन। So simply NN dimethyl methanamine will be the name. Now अभी थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ तीनों सेम थे, यहाँ दो सेम है, एक अलग है। डायमिथिल, पेरेंट अल्केन चेंज हो गया आपका इथेन, देन इथेनामाइन। अभी तीनों अलग करेंगे नेक्स्ट इसमें।
ऊपर लिखूंगा मैं। Yes, all these things are over. Yes, sir. ओके, नाउ एक नाम और लिखेंगे हम जिसमें अलग कुछ तो भी दिखेगा आपको। ये दो सेम है, एक अलग है। अभी एक CH3 CH2 CH2 N, इधर में एक CH3, इधर में एक C2H5. So is it a tertiary amine? Yes. How many alkyl groups are there? 3. Which is the highest one? This is this propane. So propanamine fix हो गया। अब बचे ये दो, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। N ethyl, N methyl, and then 1 2 3 लिखना है आपको। So you have to write 1 propanamine. So in this way, IUPAC names are over. If you have the textbooks, then you can go to that particular page in nitrogen containing compound. वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल मिलेगा, उस टेबल में और भी कुछ कंपाउंड्स है, तो उनमें से आपको किसी में डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं बाद में, अभी रुकना है। Okay, सेजल, is there any problem related to the network? कल नहीं थे आप, काफी काम की चीजें पढ़ा चुका हूं मैं यार। सिद्धेश आप भी नहीं थे? सर मैं था सर। ओके सर उसके पहले 2 दिन नहीं था, मैंने मेरा यूट्यूब से किया था सर। ओके, पूर्वा, प्रज्योति, मैत्रेय, आप लोगों का ऑलरेडी चालू है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उन बैचेस में। जिन लोगों की सही में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग यहाँ पे आके रह नहीं सकते, ये वो सारी प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बैच लेता हूँ, अदरवाइज चालू है बाकी तो ठीक है। यहाँ रुकेंगे हम। यस, एनी प्रॉब्लम सेजल? नो प्रॉब्लम सर। कहाँ पे अभी? अभी कहाँ है? धारनी में सर। आवाज नहीं आई आपकी। धारनी में सर। यस, धारनी में है। धारनी में है? यस सर। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कास्ट वैलिडिटी वगैरह के काम हो गए सभी के? लावण्या, सिद्धेश, प्राजक्ता, देखिए कास्ट वैलिडिटी आप अभी कर सकते इस साल। एक बार आप 12th पास हो गए कि फिर आपका कास्ट वैलिडिटी नहीं बनता है, तो प्रोसीड, आपके कॉलेज से आप कांटेक्ट करिए कि भैया वो कास्ट वैलिडिटी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो अभी हो जाता है, बाद में फ्यूचर में नहीं बनता आसानी से, फिर उसके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स रेज होते हैं। सो बिफोर दैट यू कैन हैव द एप्लीकेशन फॉर दैट कास्ट वैलिडिटी, और अभी कर लो। आपको इंजीनियरिंग नहीं करना, ऑफिस से लेना होता ना सर कास्ट वैलिडिटी? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको घर से, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो सारा रेडी करके आप कॉलेज में लाते हैं, कॉलेज उसके ऊपर एक सिग्नेचर और स्टैम्प लगा देता है, एंड देन यू हैव टू सबमिट इट टू दी वैलिड दैट सोशल वेलफेयर ऑफिस नियर बाय माल टेकड़ी जो है, वहां पे होता है। यस सर, मेरे पापा वहाँ पे जॉब करते हैं।
ओके, एक चीज आपको मतलब ध्यान में रखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है ना। यदि इफ यू बिलोंग्स टू अमरावती डिस्ट्रिक्ट, then and then only you will get the validity from this office. Otherwise if you are belonging to Akola district or somewhere else, जैसा कि आपके नाना जी है जो कौन से गांव से, वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का यदि गांव नहीं है, तो in that case you won't get the validity from Amravati office. You may have to go to Akola office. ऐसे हो सकता, बट प्रोबेबली सभी लोग अमरावती से ही है, मतलब उनके पेरेंट्स भी आसपास की है, तो उनका डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली अमरावती आता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। कल्याणी इज नॉट देयर, अनुजा गुप्ता इज नॉट देयर। ओके, चलो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। यस सर, बाय सर। बाय। Yes, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय।